जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। दोस्तों, अगर आप भी टीचर्स बनना चाहते हो तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है टीचर्स बनने का। जहां पर मैं बात कर रहा हूं बिहार में 45,000 प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक नियुक्ति के बारे में। बिहार कैबिनेट की बैठक में कल इन पदों को जो है स्वीकृति मिल चुकी है। अब इसकी एग्जाम जो कंडक्ट कराने वाली है बीपीएससी कराएगी और साथ ही आपके जो एग्जाम पैटर्न होंगे उसमें 150 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 45,000 प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक नियुक्त होंगे। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर इसके लिए क्राइटेरिया क्या रखा गया है, इसके लिए बीएड करना अनिवार्य है या फिर डीएलएड करना अनिवार्य है या फिर जो कर चुके हैं क्या वे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स में दिया हुआ, तो सभी हमको देखने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको यहाँ पे जो डिटेल्स चाहिए वही चीज़ें मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब देखिए एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो 150 अंकों की होगी लिखित परीक्षा और आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होगी। अभी तक आपको पता होगा कि जो भी टीचर्स के लिए बहाली होती थी बिहार में उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन बीपीएससी अब की बार एग्जाम कंडक्ट कराएगी। तो आपको पता है कि बीपीएससी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बीपीएससी द्वारा प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के पद के लिए 150 अंकों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। प्रश्न वस्तुनिष्ठ व बहुकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। 2 घंटे में आपको 150 प्रश्न सॉल्व करने होंगे और इसके लिए अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा। अगर आपका गलत जवाब है तो 0.25 यानी कि 4 गलत पे आपका 1 नंबर जो है कट जाएगा। तो इस बहाली में देखिए कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 5,334 प्रधानाध्यापक के पदों को सृजन की स्वीकृति राज्य कैबिनेट ने दे दी है। देखिए 40,518 प्रधान शिक्षक जो है इसमें प्राथमिक विद्यालयों में यानी कि 1 to 5 1 से लेकर 5 तक यहाँ पे 40,518 प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 5,338 प्रधानाध्यापक के पदों के सृजन की स्वीकृति राज्य कैबिनेट ने दे दी है। इन पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के माध्यम से नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी जो है दे दी गई है। शिक्षा विभाग जल्द ही उक्त 45,852 पदों पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी को अधियोजना जो है भेजेगा। कैबिनेट के कुल 17 प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें बहुत सारे हैं जो पद आप देख पाएंगे और यहाँ पे चलते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या इसके लिए क्या क्राइटेरिया होने वाली है, कौन कौन से इसके लिए फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं, उन पे बात करते हैं हम लोग। देखिए कुछ दिन पहले भी नोटिफिकेशन आया था तो उसमें बताया गया था कि हो सके प्राइवेट कॉलेज वालों को भी यानी जो प्राइवेट जो टीचर्स हैं उनको भी दिया जाएगा मौका, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रधान शिक्षक बनेंगे सरकारी स्कूलों के शिक्षक। अब देखिए यहाँ पे देखिए बीपीएससी द्वारा सीधी नियुक्ति से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद भरे जाएंगे। पंचायती राज संस्था और नगर निकायों के अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक तथा नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 साल की लगातार सेवा रखने वालों के साथ उपयुक्त दोनों संस्थाओं के अधीन कार्यरत स्नातक शिक्षक जिसकी सेवा संपुष्ट हो। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसके लिए एक्सपीरियंस माना गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस देना होगा। अगर कोई टीचर रहे यहाँ पे और उसके पास 8 सालों का यहाँ पे न्यूनतम अनुभव है तो वही वह जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए यहाँ पे समझिए। उसके अलावा आप देखेंगे तो आप हाई के लिए जाएंगे, वहीं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद के लिए 10 सालों की यहाँ पे अवधि होनी चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस माना गया है। ठीक है, यहाँ पे शर्तें लगाई गई है, तो इस शर्तों को अगर पूरा करते हैं तभी जो है आप इसके लिए एलिजिबल हो पाते हैं यानी कि फॉर्म को फिलअप कर पाते हैं। तो अभी अगर आपने बीएड किया है तो आप इसके लिए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपने पहले किया होगा, पहले अगर आप कहीं भी टीचिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि प्रधान शिक्षक बनेंगे सरकारी स्कूलों के शिक्षक। जो प्रधान शिक्षक होंगे वही बनेंगे सरकारी स्कूलों के शिक्षक जिनके पास अगर 1 to 5 की बात करें तो 8 सालों का अनुभव हो और उसके बाद जो उच्च माध्यमिक हो उसमें उनके लिए 10 सालों का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। वे वहाँ पे पढ़ा रहे होंगे तभी। इसके पहले भी एक नोटिफिकेशन आई थी जो पेपर के माध्यम से ही आया था, तो इसमें भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी आपकी क्राइटेरिया वही रखी गई थी कि प्रधानाध्यापक के लिए शिक्षक ही योग माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ था, यहाँ पे कि निजी स्कूल शिक्षकों के लिए शर्त है जो आईएसए सीबीएसई या बिहार बोर्ड से मान्यता प्राप्त जो शिक्षक हैं जो वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस जो है 8 साल 10 साल का है तो वे भी यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। तो इस पेपर के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे साफ कह दिया गया है कि यहाँ पे जो सरकारी स्कूल होंगे उसी के यहाँ पे माने होंगे। तो यहाँ पे बताया गया था कि जो स्टेट क्वालिफाई हो जो टीटी क्वालिफाई हो
या फिर वहाँ पे जो उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो वे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि प्रधानाध्यापक के लिए शिक्षक ही माने होंगे। इन शिक्षकों में देखिए जो आपका 8 साल होगा और यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इतना अनुभव है तो ही आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सारी डिटेल्स आपको मिल गई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।